কই এটা কি? এটা কি? হ্যাঁ এটা এইটা এটা কি যেটা তোমার হাতে আছে আর ওরকম করছো কেন? ঠিক করে বলো না। মোবাইল এটা তো আমি মোবাইল, তোমার হাতে কি? হোয়াট কি বলে কি বলা যে জানোই না? नहीं पता तुमको, तुमको नहीं पता क्या कहते हैं इसको। তাহলে রেডি তো স্কুলের জন্য? ওকে লেটস গো। আমি এটা বুঝতে পারি না যে মেয়েকে স্কুলে ছাড়তে গিয়ে তোমার এত সাজা কিসের, মানে মেয়ে ছেলেরা এত সাজে গেছে। কত সাজা बॉयज़ लोग काफ़ी सिंपल रहते हैं। बॉयज़ लोग काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल होके कहीं पर भी जा सकते हैं। देखो एक पतला सा किसी तरह से फटा फूटा टी शर्ट पहन लिया, नीचे पे शॉर्ट्स हैं, दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, पहन लिया और बस ख़त्म। इसी में चलो। इसमें तो हम लोग होल इंडिया के होल वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। लड़की लोग को याद है बाजार के अपने बेटी को स्कूल पे छोड़ने जाना है, बेटी को भी छोड़ने जाने के लिए उनमें मैडम लोग को सजना है, लिपस्टिक लगाना है। देखो यार मैं बिना शेविंग मतलब इतना सा ही तो खेती है, इतने से खेती में ही मैं चल रहा हूँ और इन लोग को एकदम पूरा क्या जो बन के जाना हमको नहीं पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने डाल दिया था कि मतलब कहीं पर भी बाहर निकलो तो लिपस्टिक लगाओ, सोने जाओ तो लिपस्टिक लगाओ, भाई नहाने जाओ तो भी लिपस्टिक लगाओ। तो वैसा वाला इन लोग का हालत है। जो लोग बैचलर है उन लोग के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, भैया शादी करने से पहले बहुत बार सोच लो, बहुत गंदे तरीके से फंसने वाले हो, बहुत गंदा फंसोगे। अगर लग रहा है कि मेरी घरवाली नहीं कुछ करेगी वैसा, ये आप लोग का गलती है। मैं भी सोचता था, मैं भी वही था और मैं बन गया चू। ये सोचने के बाद शादी जब कर लिया उसके बाद मुझे समझ में भैया मैं तो बन चुका हूँ बड़ा वाला चू। ना पूछा ना कुछ कहना है? क्या कहना है बोलो। हैप्पी बर्थडे। आज किसका बर्थडे है? किसी का बर्थडे नहीं है आज, किसी का बर्थडे नहीं है। चलो मेरे बर्थडे तुम्हारा बर्थडे का तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो हमेशा बर्थडे ही सोचता क्यों है? ओके बाहर काफ़ी ज़्यादा बादल हो चुका है, आप लोग देख ही चुके हो। तो जल्दी जल्दी ड्रॉप कर लेता हूँ, जल्दी से आते हैं क्योंकि मुझे उसके बाद रेडी होके फिर जल्दी से काम पे निकलना है। तो लड़की का स्कूल हम पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी लड़की को उतार के उसकी मम्मी छोड़ के आएगी। उसके लिए जगह बना रहे हैं उतरने के लिए। टाटा। तो अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा रश रहता है लड़की के स्कूल के सामने भी, तो हम लोग मतलब ज़्यादा कुछ शूट नहीं करते, लेकिन आज हम शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए। अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। तो लड़की को बैग के साथ पहुंचा देना गेट के पास, फिर कैमरा होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सा हो जाता है। और अभी बॉडी कैम भी नहीं है, बॉडी कैम वाला जो बेल्ट है मैं उससे कुछ शूट कर लूँ वो भी नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है आज, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं। अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी घर पहुँचेंगे, सेविंग करेंगे, साफ़ सुथरा थोड़ा दिखेंगे क्योंकि बहुत बेकार सा चेहरा बन चुका है। मतलब इस सब के कारण है थोड़ा सा खेती, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैडम आ चुकी है, अब घर के लिए निकलते हैं। आप लोग बहुत कोई सोचते हैं कि मैं अपनी मिसेस का चेहरा क्यों नहीं दिखाता हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि वो कैमरा में आना नहीं चाहती है। तो यही एक पर्टिकुलर रीज़न है कि मैं कैमरा उस तरफ डायरेक्ट नहीं होता या उसका चेहरा ज़्यादातर आप लोग को
नज़र नहीं आता है। घर पे घुसते ही मैं थोड़ा अपसेट सा होके बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल, जिन लोगों को पता है कि मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल मैं एक ख़रीदा हूँ, अब उसका हो गया है बैटरी ख़राब। और अभी नहीं, बहुत पहले, इससे पहले भी एक बार ख़राब हुआ था, तो मैंने उसको कंपनी में से भेज दिया था। तो कंपनी ने क्या किया, उसको ठीक करके मुझे सेंड किया, मुझे फिर से भेज दिया था। तो उसके बाद फिर से हो गया ये बैटरी ख़राब। अब कंपनी को जब मैंने बोला, तो कंपनी ने बोला कि मैं आपको एक नया बैटरी भेजता हूँ। और अभी अराउंड 2 सप्ताह 3 सप्ताह हो चुका है मेरा साइकिल बैठा हुआ है, चौथा सप्ताह रनिंग हो रहा है, मतलब अराउंड 1 महीना बैठा हुआ है। तो अभी तक बैटरी नहीं आया और पापा भड़क चुके हैं, पापा काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं, क्योंकि बैटरी मुझे अभी तक नहीं मिला है और मैं साइकिल से रन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं पापा का बाइक लेके जा रहा हूँ। आप लोग को पता है कि मेरा बाइक का जो गियर ब्रेक लीवर है वो हो चुका है, मतलब गिर चुका है, और मुझे पापा का बाइक लेके ही जाना पड़ रहा है। बेसिकली नॉर्मली मैं अपना ही इलेक्ट्रिक साइकिल लेके काम पे मैं जाता था। अब बैटरी ख़राब हो जाने के कारण पापा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि 1 महीना भी सही से नहीं चला, तुम्हारा साइकिल ख़राब होकर बैठा है, तो इधर आप साइकिल रिटर्न कर दो या वो लोग जल्दी से बैटरी भेजें, 2 में से कोई एक। और इस बार अगर सेकंड टाइम कुछ होता है बैटरी का प्रॉब्लम, आप साइकिल रिटर्न कर दो और यू टेक योर मनी। तो पापा का बात भी काफ़ी सही है, मुझे समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल बात मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गया, अब क्या करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो कंपनी है, मैं उस कंपनी के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ मैं। और आज का दिन और कल का दिन के लिए वेट करता हूँ। वो लोग अगर आज या कल तक में डिस्पैच कर देते हैं, आज और कल तक भी नहीं, मैं आज ही का दिन वेट करूँगा, आज मंडे है, मैं आज ही का दिन वेट करूँगा। अगर वो लोग डिस्पैच कर देते हैं, अगर मुझे रिसीप्ट मिल जाता है कि हाँ उन्होंने बैटरी मुझे डिस्पैच मुझे दे दिया है, तो वेल गुड एंड फाइन, नहीं तो मैं ट्यूसडे को मैं कह दूँगा कि आप लोग साइकिल रिटर्न कर लो, मुझे मेरा जो रिफ़ंड है वो कर दो आप, क्योंकि मुझे इस साइकिल को नहीं लेना है। इसके बदले मैं खुद अपना एक इलेक्ट्रिक साइकिल बना लूँगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी कंपनी को डिफेम करना, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब उसको उसका एक सॉल्यूशन रहना चाहिए। देखिए, आप कोई भी कंपनी अगर बिल्ट अप कर रहा है खुद को, कोई स्टार्टअप भी अगर होगा, तो मैं कहता हूँ कि उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए कि एटलीस्ट 2 से 3 पीस उसके पास स्टॉक रहना चाहिए और बैकअप प्लान एक रहना चाहिए। अगर कोई वेंडर उसको धोखा दे रहा है, तो सेकंड वेंडर के लिए उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। अब आप प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद आप सेकंड वेंडर ढूंढोगे, उसके बाद आप बैटरी को मैन्युफैक्चर करके आप मुझे सेंड करोगे, तो इस तरह से नहीं होता है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। मैं किसी कंपनी को डिमोटिव मतलब डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आई एम ऑल्सो फेसिंग, क्योंकि आपको महीने का 3-3.5 हज़ार आपको गिन के देना पड़ रहा है और आप उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा बुरा लगता है। बट आई स्टिल फ्रॉम माई हार्ट मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छा है। अब उनसे जब मेरा बातचीत हुआ, तो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के बैटरी में, मतलब 20 एम्पेयर के बैटरी में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो बोले कि मैंने जो वेंडर है, जो जिनसे वो बैटरी बनाते हैं, तो उस वेंडर को ही वो लोग बदल दिए हैं। तो खैर, आई एक्सपेक्ट, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगले सप्ताह में मैं साइकिल चला रहा और मैंने चलाता हुआ नज़र आऊँगा, लेकिन अभी तक 1 सप्ताह गुजर चुका है, नहीं मिला मुझे। तो आई एक्सपेक्ट आज मंडे है और आज को मुझे वो लोग बैटरी व्हाटएवर कुरियर करे, कुछ भी करे, वो लोग कर देंगे। आई डू एक्सपेक्ट एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। 6 hours later. मैं घर को लौट आ चुका हूँ। मैं काम पे गया था सुबह को और अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 और पूरा दिन सेम रूटीन था, तो इसलिए वहाँ का कुछ मैं शूट नहीं किया। तो मैं घर लौट आया। लौटने के बाद अभी मैं डिनर करने वाला हूँ। डिनर, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 7 बजे, शाम के 7 बजे मैं डिनर कर क्यों रहा हूँ। मेरा ये एक आदत है, मैं अभी से नहीं, ये बहुत पुराना एक आदत है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तभी से मैं वहीं से मेरा हैबिट बदल गया था कि 7 से 8 के अंदर में मुझे डिनर करना है। और बहुत जोर का भूख भी लग जाता है उतना देर में। तो मैं अभी डिनर करने वाला हूँ और थोड़ा सा मेरे लुक्स में थोड़ा बदलाव आप लोग को नज़र आ रहा है कि मैंने मुस्टैच से रख दिया, थोड़ा सा खेती मैंने आज रख ही दिया है। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट पे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या ये लुक सही है या मुझे उड़ा देना चाहिए या वो पूरा वो वाला रखना चाहिए पहले जैसा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, जो आप लोग बोलिएगा मैं वही करने वाला हूँ इस बार। मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे रिटर्न, और मैं इससे पहले कुछ देर पहले मैं बाहर गया था। आप लोग
जैसे कि देखे तो मैं एक तालाब किनारे पे था, तो मन थोड़ा उदास था, मैं थोड़ा अपसेट था, इसलिए मैं बाहर चला गया। तो अभी मैं घर पे रिटर्न कर चुका हूँ। रात के ऐसे कुछ 10:30 बज रहा है और घर में घुसने से पहले मुझे एक काम करना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था घर से बाहर निकलने से पहले कि मैं जब रिटर्न आऊँगा तो मैं बेटी को घुमाने के लिए ऊपर बसा, तो मैं बेटी को घुमाने के लिए बाहर ले जाऊँगा। तो एज़ यूजुअली मुझे बाहर उसको ले जाना पड़ा, थोड़ा घुमा लिए। तो घुमाने के बाद जब मैं घर पे गाड़ी को पार्क कर रहा था, घर बेटी तब तक मैं घर के अंदर जा चुकी थी और तब घर पे वो घुस के मुझे एक गिफ्ट, वो बोली कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो मैंने पूछा क्या है, तो गिफ्ट कुछ इस तरह का, दिखाओ। हाँ, इस तरह का है गिफ्ट और इसको खोलने के बाद ये हार्ट बन जाता है, रेड हार्ट टू येलो एंड ग्रीन हार्ट और इतने सारे हार्ट। सो मुझे वो बहुत प्यार करती है। और पीछे की तरफ क्या है पता नहीं, कुछ होगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? सियोना मिश्रा। ओ सियोना बेसरा। रुको मुझे सीधा करके पकड़ना। लेट मी सी, ओह लेट मी सी। हाँ, ये रहा सियोना बेसरा, वो अपना नाम लिखी है। सो काफ़ी अच्छा गिफ्ट है, गुड ना। ये वाला अकल में इसके उम्र पे, ये अभी 6 साल की है और मेरे उस टाइम पे तो ये सब नहीं आता था। मुझे नहीं पता आप लोग को आता था कि नहीं आता था। अगर आता था तो भी कमेंट पे डालिए, अगर नहीं आता था तो प्लीज़ उसको भी आप लोग कमेंट पे ज़रूर डालिएगा। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट और एक बेटी का पिता होना कितना फ़ख्र की बात है। और वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन होते हैं जिनका सबसे पहला मतलब संतान उसकी बेटी होती है। सो मैं उन लकी पीपल्स में हूँ जिसका एक बहुत ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बेटी है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आज आप लोग के साथ मेरे हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा अपने बारे में शेयर करूँगा। कुछ दिन से जब भी काम कर रहा हूँ या पैदल चल रहा हूँ या सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ तो मैं मतलब थक जा रहा हूँ। मतलब जिसे हम लोग कहते हैं हाफ जाना, तो हम लोग थक से जा रहे हैं। मतलब लग रहा है कि बहुत दौड़ दिए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है मेरा पेट। मेरे पेट में प्रॉब्लम होता है। अब पेट का प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीज़न वो मेरे एक खाने पीने के टेक्निक में है और वो है कि मैं चाय और बिस्किट लेना शुरू कर दिया हूँ। और ये काफ़ी 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना नहीं, ये काफ़ी मतलब 6 महीने के ऊपर हो चुका है और जिसके कारण अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इससे पहले मैं बहुत पहले लॉकडाउन से पहले मैं चाय पीता था और बिस्किट भी मैं खाता था। तो जब लॉकडाउन में मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ तो आई वॉज फॉलोइंग वन पर्सन, मैं एक इंसान को फॉलो कर रहा था और वो थे डॉक्टर विश्वरूप राय को। बहुत कोई मेरे मतलब दोस्त थे, वो लोग शायद सुनने से बोले ये लड़का पागल हो चुका है, लेकिन नो, उनका वो एडवाइस काफ़ी सही है। कभी मैं इस मैटर को लेकर और ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर करूँगा, वो कैसे मेरे साथ कितना वो सही है, कैसे मुझे पता चला कि वो बंदा सही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये ज़रूर शेयर करूँगा, उनका जितना सारा प्रोसीडियर है, फूड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, काफ़ी सही है। अब मैं कहूँगा आप लोग भी उसको अडॉप्ट कीजिए। मैं पैक्ड फूड खाना शुरू कर दिया और उसके बाद से मेरा ये अभी जो प्रॉब्लम है, बोला कि मैं ज़्यादा काम करने से थक जा रहा हूँ, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। तो नॉर्मल जो नेचुरल मेरा हैबिट्स था वो उसको बदल देने के कारण ये मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप लोग पैक्ड फूड मत लो। मतलब जो पैकिंग्स में आता है, चाहे वो बिस्किट हो या कुछ भी हो, एनिमल प्रोडक्ट है, उन सबको आप अवॉइड करो जितना हो सके। ट्राई टू कम इन ग्रीन फूड्स। बहुत सारे सब्जियां हैं, बहुत कुछ है, आप लोग आइए। मैं आपको एक चीज़ तो आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ, चाहे वो आपका हाई प्रेशर हो, चाहे आपका वो कैंसर हो, चाहे आपका वो आपका डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका थायराइड हो। क्योंकि मुझे इससे पहले हाइपोथायराइड था और हाइपोथायराइड के बाद हाइपरथायराइड हुआ। जिनको नहीं पता है तो हाइपर वो आप गूगल पे भी सर्च करते हो, एक मोटा होने का, एक पतला होने का, थायराइड। तो मुझे था, मैं फ्लक्चुएट किया था, लेकिन उसको मैंने ठीक कर लिया। मैं दवाई भी लेता था, अल्ट्रॉक्सिन 50 ऐसा कुछ लेता था, पहले 25 लेता था, नॉट 50, 25। तो मैं पूरी तरह से आज 3 साल के ऊपर हो चुका है,
मैं 3 साल से ऊपर के 4 साल ऐसा कुछ हो रहा है, मैं थायराइड का एक भी दवाई मैं नहीं लेता हूँ। और मैंने सिर्फ 2 महीना लिया था। 2 महीने के बाद से मैंने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया और 2 महीने के बाद से मैंने कोई दवाई लेना बंद कर दिया और मैं लाइफस्टाइल मैंने बदल लिया। और मैं बहुत बार थायराइड का मैंने टेस्ट किया, इट वाज नॉर्मल एंड इट इज़ स्टिल नाउ इट इज़ नॉर्मल। लेकिन अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदल दिया है, मतलब कहते हैं गलत तरीके से लाइफस्टाइल लीड करना शुरू किया, तो शायद आई कैन फेस प्रॉब्लम। पैक्ड फूड को छोड़ के ग्रीन वेज पे आइए, इट इज़ वेरी हेल्दी। ये क्या है? कैट। ओके अगर आप लोग में से किसी ने भी ब्राउन कलर का कैट नहीं देखा है तो देख लीजिए, और पर्पल रंग का हार्ट है वो भी देख लीजिए, और पीछे पे है फिर से वो अपना नाम, और विथ पर्पल विथ ब्राउन बॉर्डर वाला हार्ट आप लोग को दिख रहा होगा। सो इसी ब्राउन नॉट पर नहीं घुमा हाँ, पर्पल हार्ट विथ ब्राउन बॉर्डर वाले हार्ट के साथ आप सबसे मैं अभी के लिए गुड नाइट कहता हूँ। और बस इतना ही मैं कहूँगा, ऑलवेज वेयर हेलमेट, रिस्पेक्ट अदर एंड पीस। सो सी गुड नाइट टू एवरीवन।